कोई मंत्री का बेटा था, कोई एमएलए का बेटा था। वसीकुर रहमान सिर्फ ये मध्यम वर्गीय सरपंच का। सर आपका नाम क्या हुआ? वसीकुर रहमान धपहर। चुनाव मैदान में जो आया है कौन सा प्रत्याशी के रूप में आया है? ये जिला परिषद के लिए 25 नंबर पलासी से। किन मुद्दों के साथ आपने चुनाव मैदान में उतरे हैं? जो दूसरा नहीं किया है वसीकुर रहमान कर दिखाने के लिए आया है। जैसे आप कुछ मिसाल दे सकते हैं क्या दूसरा कैंडिडेट जो है क्या करने पीछे रह गया जिनको आप करना चाहेंगे? मैं पहली बात ये कहता हूँ, समता और समानता की बात लोग मंचों पर करते हैं। वसीकुर रहमान मंचों से लेकर धरातल में लागू करना चाहता है। सामाजिक न्याय की बात मंचों में करते हैं, वसीकुर रहमान धरातल में लाना चाहता है। सद्भाव की बात लोग मंचों पर करते हैं, मैं धरातल में लागू करना चाहता हूं। जो मेरा मिसाल 45 साल का है, पूर्वजों का सैकड़ों साल का है, ये मैं बताने आया हूं। आपने मेरी जानकारी के मुताबिक 3 बार जो है अब तक फाइट कर चुके हैं लेकिन कामयाब नहीं हुआ। आखिर क्या वजह है कि मतलब कामयाब नहीं हुआ? देखिए, ये इलाका है जात पात का, ये इलाका है भाव का, ये इलाका है जज्बात का। लोग कम पढ़े लिखे हैं, जानते नहीं है क्वालिटी क्या होता है। यहाँ क्वांटिटी, जमहूरियत में क्वांटिटी की कदर है, मूड़ी गिना जाता है, क्वालिटी नहीं देखा जाता है, यही फर्क है। जैसे कि आपने अभी एक स्पीच में बोल रहे थे ऑल आर इक्वल, मतलब बराबरी का हाल। हाँ। तो बराबरी का हाल आप क्या सबके लिए देना चाहेंगे या किस तरह से? सबके लिए। आज मैं पहले जनता है, तब मैं जनार्दन हूँ। इसको जनार्दन का अधिकार मिलना चाहिए, ये मेरा मानना और मेरा धारणा है। जीतने के बाद अगर आप जीतते हैं तो जीतने के बाद ऐसे 5 काम को गिनाइए जिनको आप तरजीह से के साथ करना चाहेंगे। मैं जो काम भी किया हूँ ये है कि मॉनिटरिंग पावर है साहब। ये जिस पद के लिए मैं आ रहा हूँ ये मॉनिटरिंग पावर है। 7 पंचायत का मुखिया को एनुअल प्लान देना होगा और वसीकुर रहमान रहेगा तो अनुशंसा वही करेगा। वहाँ प्रॉपर चैनल हाउस का है। अगर किसी ने पक्षपात किया, वर्णवाद किया, जात पात किया, वसीकुर रहमान की कलम चलेगी, सीधे क्रॉस होगा। ये धारणा वसीकुर रहमान का। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो 5 सालों के बाद एक बार चुनाव मैदान में उतरते हैं और चुनाव हारने के बाद जो फिर वो अपना कहीं गायब हो जाते हैं। हाँ। क्या वैसे लोगों में से आप भी गिनती आते हैं? मेरा परिचय तो यही है कि मैं 45 साल का राजनीतिक अनुभव की बात करता हूँ। 30 साल पहले मैं नेता था। ये 15 साल से मैं प्रतिनिधि के हैसियत से आता हूँ। नेता और प्रतिनिधियों का डिफिनेशन ये जानिए कि नेता उसका कोई जात और आकार नहीं होता है, प्रतिनिधि का आकार और जात होता है, जो डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में एक पहचान है कि मूड़ी गिना जाता है, क्वालिटी नहीं देखा जाता है। तो आपके अंदर क्या ऐसी कौन सी ऐसी सिफत है जिनको देख करके जनता आपको कबूल करना चाहेगी? मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ। हमसे कमी हुई है, हमसे भूल हुई है कि लोगों को बताया नहीं। इस बार आंधी आने की संभावना है। ये जनता को ये कह दीजिए कि आंधी आने का संभावना है। यहाँ समीकरण से चुनाव होता है, हर समय समीकरण से होता है। लोग उसी इस पर करते थे। यहाँ जातीयता अनुवाद फैल करके इस तरह का परिणाम आया था। मैं भी इसी इलाके का हूँ, यहीं पला हूँ, यहीं पढ़ा हूँ, यहीं बढ़ा हूँ। सब कुछ मेरा यहाँ हुआ है। लोग जान के भी अनजान किए, क्योंकि मैं मध्यम वर्गीय लोगों का बच्चा हूँ, बड़े लोगों का बच्चा नहीं हूँ। आज जो लोग भी जीत करके आए, कोई एमपी का भाई था, कोई एमएलए का भतीजा था, ये चचा था, कोई खुद जिला परिषद था, कोई खुद पंचायत समिति का सदस्य था। आधार जो भी हो, कोई मंत्री का बेटा था, कोई एमएलए का बेटा था। वसीकुर रहमान सिर्फ ये मध्यम वर्गीय सरपंच का खानदान का एक शख्स है। जैसे कि एक बहुत बड़ी भीड़ दिख रही है और किसी एक प्रत्याशी के पीछे इतने लोगों का खड़ा होना वाकई में काबिल तारीफ है। आखिर क्या वजह है? क्या ये लोग जो है आप पैसे के बलबूते पे खड़ा होकर के आपके पीछे या फिर आपके मोहब्बत की वजह से? देखिए, मेरा गुण जानेंगे, मेरा पूर्वज का गुण जानेंगे, मुझे अगर जानेंगे तो ये मानने को कबूल करेंगे। ये मेरा दावा है। सिर्फ देरी इतनी है कि मैं सुना दूं सबको, 7 पंचायत के लोगों को, 62,000 जनता का मेरा ये है कि सबसे मुलाकात, सबसे बात, नहीं तो ये दीवार को भी सुना करके अपना पैगाम चला जाऊंगा। 5 साल के बाद नहीं आऊंगा। इसको अपने वसीकुर रहमान को खोजने जाना होगा। ये मेरा धारणा है।
जैसे कि आप लोगों से दावा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त पर अगर आप जीतते हैं तो लोगों के लिए काम करेंगे, इन दावा के साथ क्या लोग इन पर यकीन कर पाएंगे कि हाँ सचमुच में आने के बाद आप ऐसे काम करेंगे? मैं आज से 20 साल पहले वार्ड सदस्य भी नहीं था, प्रतिनिधि के लिए भी नहीं आया था। मैंने इतना मिसाली काम किया है जो उंगली लोग दांतों के अंदर लेंगे। पहला काम ये है कि मैंने पलासी बरहट कब्रिस्तान का घेराव वेलफेयर मंत्रालय बिहार सरकार से राशि ला करके पूरब साइड छोड़ करके पश्चिम साइड किया। और पूरब साइड इसलिए छोड़ा कि बहुत से दिग्गज लोग हैं वो करेंगे, लेकिन किसी ने 20 साल में नहीं किया। वसीकुर रहमान नाला का शिलान्यास किया है और पूरब साइड कब्रिस्तान का घेराव कराएगा, पहला काम। दूसरा काम गिनिए अफसर, दूसरा काम मरकजी मस्जिद बरहट, पूरे इलाके के लोग जमात में आते थे, बस बिटी होकर के रास्ता था, पेशाब पैखाना करने में लोग मुड़ी गाड़ करके पेशाब पैखाना किया करते थे। वसीकुर रहमान को गिरा गुजरा, अरे वसीकुर रहमान नेता कहलाते हो, काम किस काम आओगे। मैंने MLC की राशि से जो 3 जिले का होता है, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया, उसकी राशि से मैंने 2 रूम लेट्रिन का लिया, 3 रूम बनाया, पेशाब खाना फाव में बनाया, मौजूद है, देख लीजिए। उसके अलावा मैं बरहट चौक पर कादो कीचड़ लगा रहता था, मैं वहाँ का मिट्टी भराई का काम किया, क्योंकि सामने मरकजी मस्जिद उसका रौनक बढ़ाना चाहिए। तो मैंने सोलिंग का काम पहला 20 साल पहले जो जिला परिषद का सदस्य हुआ था मिस्टर इमरान अजीम, उस समय मैं उम्मीदवार नहीं था, उसको जिताया था। मैं चेयरमैन पप्पू अजीम से राशि लिया और वहाँ पर मिट्टी का भराई किया और सोलिंग का काम मौलवी ताहिर के घर होता हुआ ये नूरी मस्जिद तक, ख्वाजा सफाद मास्टर के घर तक मैंने रोड बनवाया। उतना ही नहीं बल्कि इस मरकजी मस्जिद की रौनक के लिए मैंने MP लेट से 2 मंजिला यात्री शेड बनवाया। उसके चलते मुझे काफ़ी दिक्कत उठाना पड़ा। वही नहीं बल्कि एक चीज़, प्रधानमंत्री मिसिंग लिंक बरहट से भाया गोपाल नगर होते हुए मैं सत्संग मंदिर मालद्वार में मिसिंग लिंक लाया, जो MLA MP के हैसियत से ऊपर का है, आप तमाम लोग भी जानते हैं। लेकिन मेरा उसमें हमारे उस समय MP हुआ करते थे तस्लीमुद्दीन साहब, मैं उनसे जब कहने गया डेलीगेशन लेकर के कुछ लोगों को लेके, तो वो ये कहने लगे कि ससुराल और ननिहाल जाने के लिए मैं स्कीम नहीं लाया हूँ। तो मुझे 3 साल लगा कि ससुराल भी मेरा ही है उस गांव में गोपाल नगर में, और ननिहाल भी मेरा ही है। लेकिन वैसे समय में कोई चारा नहीं था। अभी 3 बार से MLA भी इस क्षेत्र का, BJP का, MP भी BJP का, ऐसे मौके से वसीकुर रहमान मिसिंग लिंक प्रधानमंत्री सड़क लाया है। 2 बार वो पुल टूट चुका है, तीसरा बार टूट करके बनना है, जो MLA MP अभी नहीं है। ये वसीकुर रहमान ने कर दिखाया। उसके बाद मैं जीतूं या हारूं, मेरा जीत हार मेरा मुकद्दर है। सरकार जिसकी भी हो, BJP वसीकुर रहमान नहीं जानता। हमारे लोगों को गांव पंचायत का काम से लेके पार्लियामेंट तक का काम होगा, वसीकुर रहमान करने पर सक्षम है, ये मेरा दावा है। आज उतनी ही नहीं बल्कि ये जान लीजिए, यहाँ के लोग जाने कि वसीकुर रहमान के अंदर क्या दम है, वो समय बताएगा। हल्दी नहीं है कि खोट करके बताएंगे। ये जितने दावा के साथ कहते हैं और भी उम्मीदवार हैं, सीना में दम तो वसीकुर रहमान जैसा दावा करे। मैं 3 रोड का घोषणा किया है, रिजल्ट मेरा मुकद्दर है। वो 3 रोड, एक है पश्चिम पार कोरहेली का, सुन लीजिए सब क्षेत्र के लोग, पश्चिम पार कोरहेली आज तक एक छिट्टा मिट्टी किसी ने देने का काम नहीं किया, वसीकुर रहमान शिलान्यास करेगा, शिलान्यास। दूसरा फुटानी चौक से भाया प्रधानमंत्री रोड, वो भिखा, ये इसको बनवाएगा, चाहे सरकार जिसकी हो। तीसरा काम ककड़वा, आज़ादी से लेके अभी तक वहाँ पर चलने में सभी इनके जाति बिरादरी रिश्तेदारी के लोग हैं, पूछिए क्या दिक्कत है। वहाँ जल्दी लोग सगा कुटमैती करने के लिए तैयार नहीं होते। उस रोड का काम वसीकुर रहमान करेगा, ये घोषणा है।
इतने सारे मुद्दों को गिराया, ये काफी काबिल तारीफ है। अंत में आप साथ पंचायतों की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये देते हैं कि और को लाए हैं, रोड पर पाए हैं, उसी को रहमान को लाइएगा तो हाउस में पाइएगा। एनुअल प्लान आएगा तो उसी को रहमान के नजरों से बाहर नहीं जाएगा। पक्षपात नहीं होगा, जात पात नहीं होगा, टोला समाज नहीं होगा। वोट भाट की राजनीति करने वाले का पंचर करेगा।